नमस्कार। मैं मनोज कुमार पोद्दार आज आप सबों के लिए कुछ खास वीडियो तैयार कर लाए हैं जिसका शीर्षक है समास। व्याकरण के में समास को देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो समास की परिभाषा व भेद। जब दो या दो से अधिक समासिक पद आपस में मिलते हैं और बीच की विभक्ति का लोप हो जाना ही समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है, बैल की गाड़ी बैलगाड़ी, राजा की पुत्री राजपुत्री, चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार इत्यादि। यहाँ विभक्ति का की हैं। समास के भेद। समास 7 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और न्वय समास। तत्पुरुष समास जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्री राजा की पुत्री, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी। यहाँ द्वितीय पद पुत्र पुत्री गाड़ी प्रधान है, अतः तत्पुरुष समास है। नोट: यहाँ संबंध कारक के साथ साथ अन्य कारक करण, संप्रदान, संपोधन इत्यादि कारकों के चिन्हों का प्रयोग होगा, सिर्फ कर्म कारक को छोड़कर। कर्मधारय समास वह समास जहाँ विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का हो मेल हो वहाँ कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष घनश्याम, कृष्ण लोहित, कनकलता, श्याम सुंदर इत्यादि। यहाँ महान है पुरुष बादल घन के समान, कृष्ण और लाल इत्यादि। बहुब्रीहि समास तीसरा, जिस समास में कोई पद प्रधान न हो वरन अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चंद्रशेखर चंद्रमा हो जिसके माथे पर, अर्थात शंकर भगवान। लंबोदर लंबा है जिसका पेट अर्थात गणेश जी। पीताम्बर पीला है जिसका वस्त्र अर्थात विष्णु जी। बीना पानी जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। यहाँ विशेष अर्थ ग्रहण करता है इसलिए इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों खंडों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता डैश, रात दिन डैश, गरीब डैश अमीर, भला बुरा, राजा रानी इत्यादि। इसे बच्चे लिख भी सकते हैं। यहाँ दोनों खंड प्रधान है, बीच में डैश है। जैसे दिन है तो रात होगा ही, यह निश्चित है, अतः द्वंद्व समास है। द्विगु समास जिस समास का पहला खंड संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, चौवन्नी, त्रिपथगा, त्रिमुहानी, चौराहा, षष्ठमुख। यहाँ नोट: यहाँ ध्यान रखिए 5, 4, 3, 3, 4, 6 संख्या का बोध हो रहा है, अतः यहाँ द्विगु समास है। अव्ययीभाव समास जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे भरपेट, यथाशक्ति, आजन्म, अजय, प्रतिदिन, अनुरूप। यहाँ पेट भर शक्ति के अनुसार, जन्म आजन्म जन्म से लेकर प्रतिदिन दिनों दिन, इस प्रकार यहाँ अव्ययीभाव समास हुए। अंतिम एक समास है जिसे न्वय समास कहते हैं। जहाँ निषेध नहीं का बोध हो उसे न्वय समास कहते हैं। जैसे इस समास में समस्त पद अ या अन से शुरू होता है। जैसे अन्याय, न्याय नहीं हो, अग्रज, छोटा नहीं है, अनजान, जो अनजान नहीं हो। इस प्रकार ऐसे शब्द न्वय समास में आते हैं। इस प्रकार आपने समास की परिभाषा को परिभाषित करते हुए देखा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।